हेलो भाई, क्या हाल चाल। कल रात में 8 बजे रात में तो सीजीएल का आंसर की दे दिया। लगभग कितना 18-19 का एग्जाम हुआ था। और उसके बाद है कि अब दिया है। मतलब लगभग कितना दिन हो गया, माने 10-12 दिन से 10-12 दिन हो ही गया। 18-12-30 मतलब 12 दिन हो गया। और आज तक जो मैथ में हमेशा 50 में 50 लाते थे, सीजीएल में हुआ या एनटीपीसी में हुआ 60 में 60 लाए हैं हमेशा। मेरा मैथ बहुत खराब गया था, हमें एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि मेरा मैथ इतना भी खराब है। और सबका तो है कि अच्छा नंबर भी आया, बहुत को अच्छा नंबर आया, लेकिन साथ में कि सब ले दे के ये कि क्या कहते हैं, कंप्यूटर ही सबसे बड़ा झोल हो गया। अब मेरा तो है कि से लगभग 24 अटैम्प्ट किए थे मैथ में। शुरू में ही हमको हार मिल गया, एक दो क्वेश्चन जो गलत था ना, उसी में हम बिजी हो गया, बन नहीं पा रहा था उसी में। बार बार एक क्वेश्चन था कैलकुलेटिव, उसके चक्कर में पड़ गए। से आगे जो था इजी सब छूट गया। और 24 मिनट में हम 10 ही क्वेश्चन कर पाए थे मैथ का। 1 घंटा का समय देता है, शिफ्टिंग टाइम देता है। मैथ रीजनिंग में 1 घंटा, फिर इंग्लिश में और ये क्या कहते हैं जीके में 1 घंटा। तो 24 घंटा में 10 क्वेश्चन कर पाए थे। फिर हम क्या किए कि इधर छोड़े, फिर उधर गए रीजनिंग में। रीजनिंग पूरा बनाए, 29 को बनाए थे, एक मेरा गलती हो गया था। तो रीजनिंग बनाए। और फिर उसके बाद मेरे पास अच्छा खासा समय बचा तो फिर मैथ बनाए। तब पर भी कि 6 छूट गया। एक तो बहुत ईजी छूट नहीं गया। कैलकुलेटिव भी मायने में 60% के 2/3/5 लिखना चाहिए, तो आ रहा था हमें 2/3। 3/5 मायने में कर रहे थे और 2/3 लिखा रहा था। तो वो सब छूट गया जो छूटना नहीं चाहिए, तो बहुत ईजी था। और उसके बाद है कि उसी दिन मेरा 21 तारीख को उसके बाद मेरा दरोगा का एग्जाम था, पहली बार भर दिए थे। तो दरोगा में तो है अच्छा खासा 72 नंबर 73 बन रहा है। और उसका सबसे बड़ा बात क्या है इसका, कि इंग्लिश भी अच्छा खासा था। तो इंग्लिश में भी मेरा मतलब 95 के आसपास बन रहा है। और उसके 95 है, 95-96 है, हाँ। और जीके में मेरा 36 नंबर है। तो ऐसा है कि रिजल्ट तो होगा नहीं तो निश्चित है। पिछला और 312 था, तो सिस्टम के कारण किसी को कितना बढ़ा किसी को कितना बढ़ा, तो उसमें हम छठे। इस बार तो ऐसे ही कम है, अगर होगा तो सिस्टम के कारण होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो यही है कि एनटीपीसी में ग्रेजुएट में 96 नंबर है, तो उसका भी टाइपिंग है 11 को। तो देखते हैं, उसमें हो जाना चाहिए। और आप लोग का कितना कितना नंबर है, आप लोग अपना अपना कमेंट कीजिएगा। और ये है कि उसके बाद देखते हैं दरोगा का तैयारी करें। दरोगा का तो दौर ही हमको आज तक कहीं नहीं हुआ, तो फिर इसीलिए दरोगा पे ध्यान नहीं देते। तो आप लोग का कितना कितना मार्क्स आया। और सबसे बड़ा बात है कंप्यूटर में कितना है। ऐसा ऐसा बच्चा है कि या कि जिसका बहुत 300 प्लस नंबर है, कंप्यूटर में बहुत कम है, 7 नंबर 8 नंबर। मेरा कंप्यूटर में 18 ही नंबर है, तो उसमें भी हट गए। और एक सबसे बड़ा रैंक मित्रा पे दे लेते कि एक बच्चे का 370 प्लस है, ये अपने आप में बहुत मायने रखता है। 370 प्लस, जैसे कि क्या कहते हैं, जीके भी अच्छा खासा था, मैथ इंग्लिश भी अच्छा खासा हार्ड था। और ये मैथ भी कैलकुलेटिव था, मतलब इजी ही था, लेकिन कुछ क्वेश्चन था कैलकुलेटिव। तो 370 प्लस यानी 390 में 370 प्लस ला रहा है। तो इसका मतलब है कि आप एक के दो क्वेश्चन छोड़े होंगे या पूरा बनाए होंगे, तो 2-3 क्वेश्चन गलत हुआ होगा, ये भी हो सकता है। ये सोचने वाली बात है। 370 प्लस। पिछला बार तो इससे भी बहुत ज़्यादा इजी पेपर था, तो उतना नहीं था किसी का, लेकिन इस बार है। तो आप लोग का कितना कितना बन रहा है, आप लोग अपना अपना कमेंट कीजिएगा। कभी कभी होता है ना, समय भी साथ नहीं देता है, तो बहुत बुरा होता है। 60 में 60 मैथ रीजनिंग में लाए थे ग्रेजुएट में, अंडर ग्रेजुएट में। सीजीएल में 2-3 बार 50/50 लाए थे। इस बार भी मेरा 50/50 था। मैथ रीजनिंग में 50 में 47, लेकिन ऐसा हुआ कि इसे माइंड काम नहीं किया कि पूरा मैथ ही बिगड़ गई। खैर, आप लोग का कितना कितना है, अब एक ही चांस है। एक ही वो है कि एनटीपीसी ग्रेजुएट में 96 नंबर है। अब उसमें क्या कट ऑफ कितना जाता है, फाइनल कट ऑफ। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों को कितना कितना आ रहा है। जिनको हो गया अच्छा खासा नंबर आ रहा है कंप्यूटर में भी 24 प्लस, और 300 के आसपास बन, 300 कम भी बन रहा है, तो होने का चांस है इस बार का। बहुत हार्ड था इस बार। तो आप लोगों को कितना कितना बना है कमेंट कीजिए।